पाहुयात बातम्या विस्तारानं। यंदाही काँग्रेस सरकारच गोव्यातील सत्तास्थानी असेल, तेव्हा राज्याच्या विकासावर पूर्ण लक्ष केंद्रित करता यावे यासाठी काँग्रेसला भक्कम पाठिंबा द्या असे आवाहन पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी काम्पाल येथील जाहीर प्रचार सभेत केले। नागरिकांचा या सभेला उदंड प्रतिसाद लाभला। राज्य विधानसभेच्या 40 जागांसाठी शनिवारी 2 जूनला मतदान होणार आहे। काँग्रेसने या निवडणुकीत 32 जागांवर आपले उमेदवार उभे केलेत, तर 6 जागांवर मित्रपक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेसने आपले उमेदवार उभे केलेत। भाजपचे 33 उमेदवार रिंगणात आहेत। सर्वच राष्ट्रीय पक्ष संपूर्ण बहुमत मिळवण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत। केंद्रीय नेत्यांच्या माध्यमातून आपल्या पक्षाची ध्येय धोरणे आणि भविष्यातील योजना प्रचार सभाद्वारे मतदारांपर्यंत पोहोचवल्या जातात। भाजपचे राष्ट्रीय नेते लालकृष्ण अडवाणी आणि व्यंकय्या नायडू यांच्या सभानंतर शनिवारी काँग्रेस पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी यांची प्रचार सभा उत्स्फूर्त प्रतिसादात संपन्न झाली। स्थिर आणि भक्कम सरकारसाठी काँग्रेसला विजयी करा असं आवाहन सोनिया गांधी यांनी यावेळी केलं। सहयोगियों को इतना समर्थन दे कि हमारी ऐसी मजबूत सरकार बने जो बिना किसी चिंता के 5 साल अपना पूरा ध्यान प्रगति और विकास के कामों में लगाए और ईमानदारी से आपकी सेवा करें। यह काम बीजेपी जैसे पार्टियां नहीं कर सकती, जिनका सबसे बड़ा कार्यक्रम समाज में भेदभाव का जहर फैलाना, लोगों के बीच में दीवारें खड़ा कर देना, गोवा के बहन भाइयों को आपस में लड़ाओ और राज करो, यही इनकी नीति है। आपस में लड़ने वाला समाज आगे नहीं बढ़ सकता और हम एकता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ही आगे बढ़ सकते हैं। जब ऐसे तत्वों की सरकारें बनी हैं, गोवा के समाज में तनाव बढ़ा है और यह खूबसूरत प्रदेश आगे बढ़ने की जगह पीछे गया है। यही नहीं, जब कांग्रेस की सरकारें बनती हैं तो ये लोग कदम कदम पर बधाई पहुंचाने की कोशिश करते हैं। प्रगति और विकास के कामों में सभी को सहयोग देना चाहिए, क्योंकि हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। हमारे दिल में सबके लिए, हर एक आदमी के लिए चिंता है और हमारे दिल में हर एक प्रदेश के लिए जगह। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो सभी प्रदेशों और देश के भविष्य की ओर देखती है। कांग्रेस ही अकेली पार्टी है जो अपने वादों के मुताबिक काम करने की कोशिश करती है। मुझे पूरा यकीन है कि आप चुनाव के दिन कांग्रेस के और हमारे सहयोगी उम्मीदवारों को उन सभी को भारी बहुमत से जिताएंगे और एक मजबूत और एक स्थायी सरकार बनाएंगे। अस्थिर सरकारमुळे आजवर राज्याची प्रगती झाली नाही असं सांगून जातीयवाद जोपासणाऱ्या भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्याचं आवाहन त्यांनी केलं। उत्तर गोव्यातील पहिल्या सभेनंतर 29 मे रोजी सोनियाजींची दुसरी सभा दक्षिण गोव्यात मडगाव इथं होणार आहे। आतापर्यंत विविध पक्षाच्या ज्या जाहीर सभा झाल्या त्या सगळ्या सभांचं उच्चांक मोडणारी ही सभा आहे। सगळ्यांमध्ये संख्येमध्ये जास्त मोठ्या प्रमाणात दुपटीपेक्षा जास्त लोक आजच्या सभेला होते आणि याचाच अर्थ गोव्याची जनता काँग्रेस बरोबर आहे याचा प्रत्यय आणणारी ही सभा होती। मीटिंग उत्तम झाली। उत्तर गोव्यासाठी पहिल्या वेळेला एवढी मीटिंग झाली आणि यावेळेला काँग्रेस पार्टीने आपली शक्ती दाखवायला तिच्या 2 मीटिंग ठेवल्या। एक आणि काँग्रेसचे आजचे जे कार्यकर्ते असतात ते नव्या उमेदीन आणि नव्या जोमान कामांक लागतले असे आम्ही मानता। सोनिया गांधीची आजची सभा अत्यंत यशस्वी झाली। फार मोठी प्रचंड अशी सभा होती आणि ज्या तऱ्हेने फक्त उत्तर गोमंतकातील जनतेने त्या सभेला प्रतिसाद दिला, सोनिया गांधीचं स्वागत करण्यासाठी तिथे जमले, त्यावरून सिद्ध होते की गोमंतकामध्ये आज काँग्रेसचं वातावरण आहे।
संपूर्ण गोवा हा काँग्रेसमय झालेला आहे आणि आगामी इलेक्शनमध्ये बहुमत मिळवून मोठ्या संख्येने आमचे आमदार निवडून येतील आणि पुन्हा एकदा काँग्रेसचं राज्य गोव्यामध्ये येईल याबद्दल आता शंका राहिलेली नाही.